जब से डीजीआईएसपीआर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद से हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं और इन बिगड़ते हालात को कंट्रोल करने के हवाले से कोई उम्मीद, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें अहम तरीन दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अमीर अब्बास की बात चल रही है। उन्होंने कहा जी, फ़ौज हो, चीफ जस्टिस हो या कोई भी हो, वो ये नहीं कह सकते कि ये मुजरिम है। मुजरिम साबित करना अदालतों का काम है। कहते थे हमारे पास सबूत हैं। 1 साल पूरा ज़ोर लगा लिया रियासत ने, अभी तक चालान नहीं जमा करवा सके। अब ये खदीजा सिद्दीकी की बात सुनिए। वो कहती हैं जी, मिलिट्री हिरासत में पीटीआई के एक वर्कर पर 15-15 घंटे तशद्दुद हुआ कि एतराफ़ जुर्म करो। जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा जिस पर टार्चर नहीं किया गया, लेकिन वो नहीं मान रहा था। आखिर में नाखून निकालने वाले मशीन लेकर आए तो उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। अभी आप हनीफ अब्बासी का ट्वीट देखें। उन्होंने कहा जी, अनवारुल हक काकड़ साहब, जब आप सियासत में पैदा भी नहीं हुए थे, मैं तब का सियासी कारकुन हूं। हमने मार खाई है, आपकी तरह मुंह में चूसनी नहीं ली। अब ये शहबाज गिल की बात सुनिए। कहते हैं जी, डीजी आईएसपीआर साहब आए फिर सच बोले। क्या आप कुरान पर हाथ रखकर ये कह देंगे कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं? वैसे आप कह भी देंगे, जितनी गलत बयानी आप करते हैं आप कह देंगे। अब ये हबीब अकरम की बात सुनिए। वो कहते हैं जी, सोशल मीडिया पर एतराज अपनी जगह, लेकिन असल मसला ये है कि सोशल मीडिया के जरिए पहली बार आम आदमी की आवाज इक्तदार के ईवानों में सदियों का सुकून बर्बाद कर रही है। इस आवाज पर कान धर के अपनी रियासत को जमहूरी, शफाफ और जवाबदेह बनाने पर काम करें, ना कि आवाज बंद करें। अब ये मेहर शराफत अली की बात सुने। वो कहते हैं, नूर जहां के पुत्र रिटायरमेंट के बाद कहां गुमनाम हो जाते हैं। एक जुडिशल कमीशन इस पर भी बनना चाहिए। अब ये जवेरिया सिद्दीक की बात सुने। वो कहती हैं, अरशद शरीफ का मुकदमा सिर्फ मेरा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। अब ये मजहर अब्बास की बात सुनिए। बड़े मशहूर तजिज़े निगार हैं। कहते हैं, मादर पिदर आज़ादी नहीं दी जा सकती, लेकिन मादर पिदर ज्यादती की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती। क्या ये ज्यादती नहीं है कि एक सहाफ़ी को उठाया जाता है और उसका हशर नशर कर दिया जाता है, वो बोलने के काबिल नहीं रहता? अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। सलीम शहजाद की मिसाल ले लें। इस हदूद का तयन कौन करेगा? अब ये अतर काज़मी की बात सुने। वो कहते हैं, जब हुकूमत के लोग ये बोलेंगे कि वो मोहसिन नकवी को भी हटाने का अख्तियार नहीं रखते, तो फिर तहरीक इंसाफ इनसे कैसे बात करे? अब ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर की बात सुनिए। वो कहते हैं, पहले हमें टीवी पर दिखाया गया ये भी मुलविस है, वो भी मुलविस है। फिर जब इनमें से जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो पाक साफ हो गए। ये तारिक मतीन की बात सुनिए। डीजीआईएसपीआर ने कहा, 92% आबादी ने इस मखसूस पार्टी को वोट नहीं दिया। इसके ऊपर तारिक मतीन कहते हैं, सर आपका और आपके इदारे का सियासत से ताल्लुक नहीं और ना ही वोट काउंट आपकी जिम्मेदारी है। अब ये सहराब को बरकत की बात सुने। वो कहता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी मलंग को छेड़ा गया है। किसी को ख्वाजा सरा मार रहे हैं, किसी पर अवाम हंस रही है। कोई गुस्से से पागल है, कोई तन्हाई का शिकार है और वो मलंग दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है। मलंग है, शायद माफ कर दे। अभी आप जफर बड़ाइच की बात सुनिए। वो कहते हैं, बेशर्मी और ढिठाई का लेवल चेक करें कि 25 करोड़ लोगों को सीएमएच और डीएचए के ताने दिए जा रहे हैं। भाई साहब, जब सारा मुल्क और इसके वसाइल सिर्फ एक महकमे की दस्तरस में हो, तो चंद कॉलोनियां और अस्पताल बना लेना सिंधे कामरानी नहीं। ये बताएं, मुल्क का कितना रकबा कम हुआ और क्यों? पराई जंगें लड़कर माल किसने बनाया और इसकी कीमत किसने अदा की? अभी आप उर्दू पॉइंट की खबर देखिए। लिखा गया कि गंदम का वाफिर स्टॉक होने के बावजूद नून लीग की मौजूदा वफाकी हुकूमत की जानिब से भी तकरीबन 100 अरब रुपए की लाखों टन गंदम इंपोर्ट किए जाने का इंकशाफ। ये साबिर शाकिर की बात सुनिए आप। कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन में सबका सफाया कर दिया है। आज तक इतना मैंडेट किसी को नहीं मिला। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से भी ऊपर गई है। अब ये वसीम इजाज की बात सुने। वो कहते हैं, क्या आप अब तक लगने वाले तमाम मार्शल लाओं, पर्दा दर पर्दा मदाखलतों की माफी मांगेंगे? अब ये फवाद चौधरी की बात सुने। कहते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान बना था तो किसी ने आग लगाई थी। जनाबे वाला, सिर्फ पंजाब में 15 लाख लोग जान से चले गए थे, बंगाल में 20 लाख लोग जान से गए और जख्मियों का हिसाब किताब ही नहीं है। कमाल एनालॉजी है आपकी। अब ये आप देखिए कि डीजीआई सियासत.pk ने खबर लगाई कि डीजीआईएसपीआर ने कहा, इनके लिए कोई हद नहीं रही। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर नीचे जाए। जिसके बाद तहरीक इंसाफ का जवाब लिखा गया कि जजों और सियासतदानों के कमरे में कैमरे लगाने वाले तहरीक इंसाफ को हद ना सिखाएं।
अभी आप लियाकत बलोच साहब का ट्वीट देखें, उनकी बात सुने। उन्होंने कहा है अब अगर कोई फैसल मस्जिद के मीनार पर चढ़कर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उसे कोई नहीं मानेगा। ये नाज़रीन गिरामी अंदाजा आपको होना चाहिए कि ये देखिए ये सारे मामला चल रहे हैं, ये सारे हालात चल रहे हैं, गुत्थम गुत्था एक दूसरे से हुए पड़े हैं, सुलह सफाई की कोई उम्मीद, कोई आस नजर नहीं आ रही है। और जब तक इस तरह इख्तिलाफात चलते रहेंगे, इस तरह इख्तिलाफात बढ़ते रहेंगे, फासले बढ़ते रहेंगे, नफरतें बढ़ती रहेंगी, एक दूसरे के बारे में गलत फहमियां बढ़ती रहेंगी, सख्त जुमलों का तबादला होता रहेगा, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जाते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती रहेगी, एक दूसरे को शिकस्त देने की बात की जाती रहेगी, एक दूसरे पे इल्जामात लगाकर गलत साबित करने की और खुद को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की जाती रहेगी, एक दूसरे के साथ छेड़खानी इसी तरह जारी रहेगी, एक दूसरे को इसी तरह ब्लेम गेम का हिस्सा बनाया जाता रहेगा, एक दूसरे के साथ इसी तरह कैरेक्टर असैसिनेशन की गेम खेली जाती रहेगी। और फिर आप बताइए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा जब इस तरह आपस में गुत्थम गुत्था होंगे तो पाकिस्तान के हालात किस तरह बेहतर होंगे। पाकिस्तान की आवाम जो महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर है, जो महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है, जो महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है, जो महंगा डीजल खरीदने पर मजबूर है, जो अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं कि उनके पास अब इतना बजट ही नहीं है कि वो अपने बच्चों की स्कूलों की फीसें दे सकें, उनकी कापियां किताबें खरीद सकें, वो यानी कि अब ये जो सारे मामला जो अवाम के साथ चल रहे हैं, फिर इनको कौन सॉर्ट आउट करेगा, इनको कौन हल करेगा। अभी आप देखिए कि 2-3 महीने हो गए हैं हमारी जो पीडीएम 3 हुकूमत है इसको बने हुए। आप मुझे बताइए कि इस हुकूमत के दौरान आपने अब तक कौन सा ऐसा रिलीफ, कौन सी ऐसी बात या कौन सी ऐसी डेवलपमेंट देखी है, कौन सी ऐसी चीज आपको नजर आई है कि जिसके नजर आने के बाद आपको इस बात पे यकीन आया हो कि नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानी अवाम ने इन्हीं को वोट दिया था और उस वोट के बदले में अब इन लोगों ने पाकिस्तानी अवाम को फैसिलिटेट कर दिया या पाकिस्तानी अवाम को ये सहूलियात देना शुरू कर दिया। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इन सारे मामलात के अंदर, इन सारे हालात के अंदर फिर जब इस तरह से गुत्थम गुत्था होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, फिर आज आप देखिए 9 मई के दिन क्या हुआ। एक जानिब जो पाकिस्तान के सारे सरकारी इदारे हैं, जो सारे स्कूल हैं, वहां पर मुजम्मती करारदादें पेश की जा रही हैं, वहां पर प्रोग्राम किए गए हैं, रैलियां निकाली गई हैं, जलसे किए गए हैं, टैबलो पेश किए गए हैं। और दूसरी जानिब आप देखिए कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है वो कहते हैं जी हमने एहतजाज करना है, वो कहते हैं जी हमने धरने देने हैं, वो कहते हैं जी हमने रैलियां निकालनी है। तो ये जो फासले हैं, ये जो बिल्कुल यानी कि पाकिस्तान को एक स्टीयरिंग इस साइड घुमाया जा रहा है, एक स्टीयरिंग इस साइड घुमाया जा रहा है, तो पाकिस्तानी वो जो अवाम दरमियान में फंसी हुई है वो कहां जाए, उसके मसाइल का हल कौन निकालेगा, पाकिस्तान की मसाइल को हल करने के हवाले से कौन इकदामात उठाएगा। पाकिस्तान के अवाम जो जलीलो ख्वार हुई पड़ी है, इनकी जिंदगियां जो अजीरन हुई पड़ी हैं, इनकी जिंदगियों के अंदर सुख कैसे आएगा अगर इसी तरह बड़े आपस में लड़ते रहेंगे। देखिए एक घर के बड़े भी अगर आपस में लड़ते होते हैं तो उस घर में कभी सुकून नहीं आता, वो घर कभी खुशहाल नहीं हो सकता, उस घर के मसाइल कभी हल नहीं हो सकते, उस घर की टेंशनें कभी नहीं खत्म हो सकती, उस घर के फिर ये भी होगा कि पड़ोसियों के भी उनके साथ ताल्लुकात, क्योंकि पड़ोसी भी कहेंगे कैसे लोग हैं आपस में लड़ते हैं, हम इनको मुंह लगाएंगे, हमारे साथ लड़ पड़ेंगे। यही हालात पाकिस्तान के हो रहे हैं। पाकिस्तान के अपने अंदर लड़ाइयां ताकतवर जो हल्के हैं वो सारे आपस में लड़ रहे हैं, और हम सऊदी अरब से भी हाथ धो चुके हैं, हम चाइना से भी हाथ धो चुके हैं, हम ईरान से भी हाथ धो चुके हैं, हम मलेशिया से भी हाथ धो चुके हैं, हम तुर्की से भी हाथ धो चुके हैं, हम पाकिस्तान के जितने भी दोस्त ममालिक थे उनसे हाथ, कतर हमारे से दूर चला गया है, रशिया हमारे से दूर चला गया है, हम किसी भी लेवल से किसी भी एंगल से कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। इसी की वजह से कि जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकतें तो आपस में लड़ रही हैं, ये तो आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, दूसरा उससे बढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। अभी आप ये देखिए पाकिस्तान का, आप सोशल मीडिया उठाइए, फेसबुक उठाइए, टिकटॉक उठाइए, यूट्यूब उठाइए, इंस्टाग्राम उठाइए, खैर जो ट्विटर है या एक्स है वो तो खैर पाकिस्तान में बंद कर दिया गया, लेकिन अब ये सारे उठाकर देख लीजिए, आपको कोई ढंग की, कोई अच्छी, कोई बेहतर खबर नहीं मिलेगी। यही में वो उसने ये कह दिया, उसने ये धमकी दे दी, उसने कहा हमसे माफी मांगो, उसने कहा हमसे माफी मांगो, उसने कहा उस बात पे माफी मांगो, उसने कहा उस वाक्य के ऊपर माफी मांगो। यही सारा कुछ ढकोसले यही सारे चल रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी अवाम के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान की खुशहाली के हवाले से, पाकिस्तान के मसाइल हल करने के हवाले से, पाकिस्तान को आगे ले जाने के हवाले से, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के हवाले से, पाकिस्तान की आईटी के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्बत चेहरे के हवाले से, पाकिस्तान की सियाहत के हवाले से, पाकिस्तान के कारोबार के हवाले से, पाकिस्तान की नौकरियों के हवाले से, पाकिस्तान के सेहत के शोबे के हवाले से, पाकिस्तान के तालीम के शोबे के हवाले से,
कोई खबर हमें सुनने को नहीं मिल रही है। हालांकि इन चीज़ों से तो हमारी पाकिस्तानी अवाम का डायरेक्ट राब्ता था, डायरेक्ट इन चीज़ों से हमारी पाकिस्तानी अवाम कंसर्न्ड होती है, मगर जहां पर बिल्कुल मौत जैसी खामोशी है, कोई खबर आ भी जाती है तो नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है जी किसानों को लूट लिया, किसान जो है बेचारे अपनी फसलें लेके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वहां पर 80 अरब रुपए की 88 अरब रुपए की डिगार मार ली गई। तो ये जो चीजें हैं ये फिर हमारे मुल्क के लिए बड़ी ज्यादा खतरनाक है। हम सबको दुआ करने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के बड़ों को तौफीक दे के आपस में बैठ के मिलजुल के बातचीत करके मसाइल हल करें और पाकिस्तान को आगे लेकर जाने में अपना किरदार अदा करें। अगर आप इस दौर में शामिल होना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आमिर लिख के हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।